नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। एक बहुत बड़ी खबर बसपा से निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है। सियासी गलियारों में इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इस पूरे खबर ने सियासी रूप से सबको हैरान कर दिया है। खबर ही कुछ ऐसी है, मायावती जी के खासम खास समेत 3 नेताओं को बसपा से बाहर निकाल दिया गया है। ये सबसे चौंका देने वाली खबर है। मैं सीधे आपको खबर बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खबर यह है कि बीएसपी से 3 नेता, मायावती जी के खासम खास समेत 3 नेताओं पर आखिरकार बड़ा एक्शन लिया गया है। मायावती जी के 3 नेताओं पर गाज गिरी है। सख्त एक्शन कार्रवाई इसे माना जा रहा है। उपचुनाव में माना जा रहा है। पार्टी लाइन के खिलाफ जाने पर यह तगड़ा एक्शन बसपा के 3 नेताओं पर लिया गया है। दरअसल एक वायरल हुआ था वीडियो, उस वायरल वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि वो वीडियो हम आपको सुना नहीं सकते, क्योंकि आजकल ऑडियो जो हैं वो तरह तरह के आते हैं और ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है इसको लेकर कोई नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि मेवालाल गौतम जो मायावती जी के खासम खास हैं और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव माने जाते हैं, उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है बताऊंगा। सबसे पहले खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। खबर यह है कि पूर्व प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर, महावीर सिंह और मेरठ जिलाध्यक्ष मोहित कुमार को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और रीज़न क्या है वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि शमशुद्दीन राइन और मुनकाद अली को लेकर भी ऐसी खबरें चल रही थी, ऐसी खबरें चलाई जा रही थी कि भाई मुनकाद अली और शमशुद्दीन राइन को पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है। याद है आपको, जब रवि गौतम ने गाज़ियाबाद के जो AIMIM उम्मीदवार हैं, जब उन्होंने आरोप लगाया था पैसे लेने का, कैमरे पर आरोप लगाया था कि भैया 20 से 25 लाख रुपए लिए गए, हमसे मांगे गए, इस तरह के आरोप लगाए गए थे, तब उस दौरान शमशुद्दीन राइन और मुनकाद अली काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे और कई लोग इन पर सवाल खड़े कर रहे थे कि ये जो 2 मुस्लिम नेता हैं ये आखिर पार्टी लाइन से हटकर क्यों काम कर रहे हैं। हालांकि कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है, कोई सबूत अभी तक इनके खिलाफ नहीं मिला है कि इन्होंने पैसे लिए हैं या दिए हैं। इस तरह की जानकारी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर थे। मुनकाद अली हों या शमशुद्दीन राइन हों, लोग भड़के हुए थे, नाराज़ थे कि भाई इनको क्यों नहीं पार्टी से निकाला जा रहा है। तो अब जानते हैं कि आखिर प्रशांत गौतम, ज़िला प्रभारी दिनेश काजीपुर, महावीर सिंह और जो मोहित कुमार हैं, उन्हें पार्टी से क्यों निकाला गया है। दरअसल एक ऑडियो वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम और प्रशांत गौतम के बीच एक बातचीत वायरल हो रहा है। बीएसपी के मंडल प्रभारी हैं प्रशांत गौतम और मेवालाल गौतम जो है मायावती जी के खासम खास माने जाते हैं। इनके बीच एक बातचीत का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। दरअसल उस ऑडियो क्लिप में एक बात का जिक्र है कि मुनकाद अली के बेटे का जो निकाह है उसमें जाने को लेकर बातचीत की जा रही थी। उसमें जाया जाए नहीं जाया जाए, बहुत सारी चीज़ें थीं। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है इस ऑडियो क्लिप के बारे में, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेवालाल गौतम ने भी इसको लेकर एक रिएक्शन दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस ऑडियो को लेकर मेवालाल गौतम जी ने क्या कहा है और ऑडियो वायरल होने का दावा क्या है। मेवालाल गौतम ने कहा है कि मीरापुर में सपा से बीएसपी नेता मुनकाद अली की बेटी चुनाव लड़ रही हैं। सपा नेता कादिर राणा का नाम भी कार्ड में लिखा है। इन सभी नेताओं की सपा नेताओं के साथ फ़ोटो सामने आई है। इससे पहले भी ये मामला तूल पकड़ा था कि भाई मुनकाद अली की बेटी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव क्यों लड़ रही हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। और कादिर राणा, आप जानते हैं कादिर राणा तो बीएसपी के बड़े नेता हुआ करते थे, सांसद भी वो बन चुके हैं बीएसपी की तरफ से। तो कादिर राणा की जो बहू हैं वो अब मीरापुर से चुनाव लड़ रही हैं और जो कादिर राणा है और मुनकाद अली आपस में समझिए रिश्तेदार हो गए।
तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई मुनकाद अली क्या एक बीएसपी के कद्दावर नेता होने की वजह से उनको रोक नहीं पाए, क्यों नहीं रोक पाए अपनी बेटी को, ये सवाल खड़ा हुआ। अब इस ऑडियो को लेकर जो दावा किया गया वो भी अपने आप में हैरान कर देने वाला है। हालांकि कोई भी चैनल इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए ऑडियो की पुष्टि इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि सच्चाई आजकल कुछ और होती है, कहाँ कुछ और जाता है। आजकल एआई का भी ज़माना है, कौन किसकी वीडियो कैसे वायरल कर दे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो बहरहाल 3 नेताओं पर गाज गिर गई है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। हालांकि शुरुआत में ये कहा गया कि शमसुद्दीन राइन और मुनकाद अली पर गाज गिरी है, ऐसी भी खबरें सामने आई। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मुनकाद अली और शमसुद्दीन राइन को पार्टी से कब निकाला जाएगा। देखिए भाई, ये मामला जो है ये मायावती जी के पास है। मायावती जी जिसे चाहेंगी रखेंगी, जिसे चाहेंगी वो पार्टी से बाहर जाएगा, और जो भी पार्टी के खिलाफ काम करेगा वो तो पार्टी से बाहर जाएगा। ऐसा भी संदेश देने की कोशिश मायावती जी लगातार कर रही हैं। हालांकि ये जो कार्रवाई हुई है ये ऑडियो क्लिप के आधार पर की गई है। अब देखना होगा क्या कोई और नेता रडार पर हैं, क्या मुनकाद अली और शमसुद्दीन राइन का भी नंबर आगे आ सकता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इनकी बारी है, पार्टी में ये लोग सिर्फ जमे हुए हैं, इनसे पार्टी को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा। ऐसा भी आरोप दोनों नेताओं पर लगातार लग रहा है। देखिए मायावती जी के पास पहले भी कई मुस्लिम नेता हुआ करते थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेता भी हुआ करते थे, और अभी अगर बात करूं तो उनके जो आसपास के नेता हैं वो मुनकाद अली हैं, शमसुद्दीन राइन हैं। तो हर ज़माने में मायावती जी के पास मुस्लिम चेहरे हुआ करते थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मायावती जी को इन नेताओं से कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। देखिए मायावती जी को फ़ायदा मिल रहा होगा, इसीलिए ये लोग मायावती जी के खास हो गए हैं, और मायावती जी के अगर खास हैं तभी पार्टी में बने हुए हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि नए चेहरे बसपा में नहीं आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। भाई जो चेहरे हैं, जो पुराने लोग हैं वो पार्टी से निकाले जा रहे हैं, चाहे वो पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप हो या कैसा भी करके लगातार लोगों को बसपा से निकाला जा रहा है। कोई बसपा छोड़ के जा रहा है, बहुत कम ही लोग बसपा में आए हैं। जैसे हाल ही में एग्जाम्पल आपको बताऊं तो गाज़ियाबाद की सदर सीट पर परमानंद गर्ग बीएसपी में शामिल हुए। वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन बड़े फेस, बड़े चेहरे को अभी तक पार्टी में जगह नहीं दी जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई और बड़े चेहरे पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन अब देर नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी पार्टी के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं उनको पार्टी में रखना चाहिए, और जो लोग बसपा में आने के लिए इच्छुक हैं उन्हें भी पार्टी में जोड़ना चाहिए। इस समय की सबसे बड़ी ये भी खबर है, आपको बताऊं तो आज मायावती जी और आकाश आनंद झारखंड में थे। झारखंड के पलामू ज़िले के हरिहरगंज इस हुसैनाबाद में एक उनकी जनसभा थी, काफ़ी कामयाब जनसभा मानी गई। मायावती जी ने वहां पर अपने लोगों को वोट देने की अपील की है, और हुसैनाबाद हो हरिहरगंज हुसैनाबाद में 2019 के नतीजे में आपको बताऊं तो बीएसपी का कैंडिडेट दूसरे पायदान पर वहां आ चुका है। इस बार माना जा रहा है कि हवा काफ़ी बन रही है हुसैनाबाद में, और अच्छा कुछ रहा, हवा अगर चली तो बसपा का वहाँ विधायक हो सकता है, ऐसी भी चर्चा तेज़ हो गई है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से 3 नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया गया है, क्या इसे आप सही मानते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।